They think that the world is blind or they can manipulate the world. The most anti-Muslim entity on this earth is Pakistan. They are the people who made Muslims of India vulnerable community. अफगानिस्तान की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक्शन लेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और फिर कल इमरान खान ये कह देते हैं कि भाई तालिबान तो जो उनसे हैं वो प्रो पाकिस्तान है। कहानियाँ तो हम बहुत अच्छी सुनाते हैं। रिसेंटली जी $2.5 अरब की जीसीसी ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई वो इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी? क्या जीसीसी ममालिक की तरफ से कोई बोला है? उनमें से तो कोई भी नहीं बोला। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को या पाकिस्तानी वजीर आजम को या पाकिस्तान के किसी बड़े बंदे को मैंने ये नहीं सुना कि जी हमारी पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये 75 साल क्या, 175 साल के बाद भी हम यहीं खड़े होंगे। और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। कौन दहशतगर्दी करवा रहा है? आप अकेले? बताता हूँ आपको, हमारे पास ओसामा बिन लादेन भी पकड़े गए। अच्छा। कितनी बड़ी बात। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, बीइंग अ पंजाबी मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। फॉरेन रिजर्व बाहर से क्यों नहीं आ रहे? कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही बाहर से? सिर्फ इसी वजह से नहीं आ रही कि हम अपने हालात पर नहीं काबू पा रहे। अब ये जो इंडिया जो है वो भी एक जिसे कहते हैं ना एक एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये चीज़ पाकिस्तान में कैसे बनानी है, इस चीज़ को कैसे प्रमोट करना है। अवाम का भला करें, ना कि अपना ये खींचातानी जो करते हैं ना एक दूसरे का गिरेबान, हालांकि अंदर से ये एक ही है। अच्छा, एक्चुअली ये अंदर से एक है। कभी देखा मतलब ये अभी पीडीएम की देख ले हुकूमत, कितनी पार्टियां इकट्ठी होगी, 14-15 यही एक दूसरे को पहले मतलब ये था इत्तेहाद होने से पहले यही कह रहे हैं ये चोर है, वो चोर है, वो चोर। अब इनको चोर नजर नहीं आ रहा। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है बलूचिस्तान पर, जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उनमें बलूचिस्तान थोड़ा अभी मेन मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रहा है। और स्वाभाविक है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए तिरंगा तक लहरा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इंडिया में पूरा फोकस हमारा सिर्फ दिल्ली हो, बाकी राज्य यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सब देशों को हम मतलब प्रदेशों को कट कर दें, मतलब इनके साथ सौतेला सा व्यवहार करें, तो उन लोगों को कैसा लगेगा? जबकि हमारा इंडिया पूरा एक ही है। जितना हक एक जम्मू के व्यक्ति को पूरे देश पर है, उतना ही मध्य प्रदेश के व्यक्ति को पूरे देश पर है। सभी का हक बराबर का है, तो किसी के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। ये तो सभी के लिए बुरा लगेगा। मध्य प्रदेश को हम मैन मानकर चलें, बाकी प्रदेशों को हम सौतेला बनाकर चलें, तो इसमें स्वाभाविक है वो विद्रोह तो करेंगे ना। आज नहीं तो कल वही बलूचिस्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान में। इनको लगता है कि जो पंजाब ये एरिया है, ये पंजाब वाला एरिया पाकिस्तान में, इनको लगता है यही मेन है। बाकी यहाँ के रहने वाले लोग एक भी अगर इनका मर जाए तो पूरी आर्मी खड़ी हो जाती, बाकी लोगों से इनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो स्वाभाविक है बाकी लोगों के साथ आप सौतेला व्यवहार करोगे तो वो तो खड़े होंगे, और वही खड़े हो रहे हैं, और चिढ़ाने के लिए वो इंडिया का सहारा ले रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर क्या कहता है वो देखते हैं। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर का काम होना चाहिए कि वो वहाँ जाके यार रौला पाए कि हमने इस खित्ते में कैसे बनना है। मेरे फॉरेन मिनिस्टर के 2 विजिट हैं सारे। एक वो आई थिंक इंडोनेशिया अफगानिस्तान के लिए गया, सिंगापुर में कोई इसी तरह की एक आधी चीज़ के लिए गए वो वहाँ पे, और एक वहाँ पे आई थिंक उन्होंने जापान का दौरा किया रिसेंटली। और अब ये जो इंडिया जो है वो भी एक जिसे कहते हैं ना एक एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये चीज़ पाकिस्तान में कैसे बनानी है, इस चीज़ को कैसे प्रमोट करना है। कहानियाँ तो हम बहुत अच्छी सुनाते हैं। रिसेंटली जी $2.5 अरब की जीसीसी ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई वो इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी? क्या जीसीसी ममालिक की तरफ से कोई बोला है? उनमें से तो कोई भी नहीं बोला। ये तो असी परत परत बोलन डे पाए इन्ने पैसे आ रहे हैं, इन्ने पैसे आ रहे हैं। दुनिया ये देखिए, कहाँ टेस्ला का मालिक मोदी से मिलता है और कहता है कि भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। कहाँ टिम कुक इंडिया में जाता है, स्टोर खोलता है और कहता है जी मैं ये वहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इंडिया इफ़ इट इज़ बिकमिंग एन एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब, तो पाकिस्तान जो है, अगर हम कहते हैं हमारे पास चीप लेबर है, पहले वो हमें वो चीज़ें तो वो उनको देनी पड़ेंगी। अब फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की इंडिया की तरफ बात हो रही है। इंडिया जो है फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोटिव्स में चले जाएं, फार्मास्यूटिकल में चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली में चले जाएं, इन चीज़ों में फॉर एग्जांपल दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है जी, आपको पता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंडिया को
दुनिया की 5वीं बड़ी इम्पोर्टर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स में जो है वो उसके ऊपर रखा है उन्होंने, ठीक है जी। और जो इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, लिटरम पटरम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इंडिया जो है वो चाइना से सीख रहा है कि भाई मैंने कैसे काम करने हैं। और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर, मोदी साहब पे बड़ा इल्ज़ाम आता है कि पायन देखो यार, जब चाइना की बात आती है तो मोदी साहब जो है वो 36 दिन की छाती खामोश हो जाता है और वो नहीं बोलता। वो क्यों नहीं बोलता? बिकॉज उसको पता है यार मेरे से 10 गुना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, मैं क्यों उसे पंगा लूँ, मैं अपने लोगों के चूल्हे बंद करूँ। वो कितना स्मार्टली सोच रहे हैं। उनके साथ ना वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि वो उनको पता ही पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान अभी तक हम आपके सामने हैं क्या हालात हैं। और जम्मू कश्मीर में देख लिया आपने इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर दी है, डैम्स बन रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है उन्होंने वहाँ पे बना दिया, आईटी हब्स बन रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स हब हो रहे हैं, मतलब लाइक हर तरह की डेवलपमेंट हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पंजाब में नहीं है। आप ये पंजाब में तो चलें फिर कुछ ना कुछ है। लाहौर के में देख लें CBD अंडरपास बना है, उसका क्या हाल हुआ है। अब मैं सिंध का चक्कर लगा के आया हूँ। अब सिंध का अंदाज़ा करें, गढ़ी खुदाबख्श जहाँ पे वो बेनज़ीर भुट्टो का मज़ार है, उसके अलावा आप देख लें इतने करोड़ों इतने अरबों रुपए के वहाँ पे फंड्स जारी हुए हैं, लेकिन इतना गंद है वहाँ पे, जिस तरह कूड़ा कड़के की रूढ़ी नहीं होती जिस तरह वो वाला साहब है। तो ऐसी चीज़ें नहीं ठीक हो सकती अनटिल अनलेस कोई, या हम देखो एक कहते हैं ना कि अगर चीज़ें ठीक करनी है ना, पहले खुद को ठीक करो। जब हम खुद को नहीं ठीक करेंगे तो आगे से हमारी सिस्टम ऐसी। तो दोस्तों बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया इस मुद्दे को कवर कर रहा है। स्वाभाविक है आप अपने ही राज्य में एक राज्य के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करोगे, और स्वाभाविक भी है जब आपके देश के लोग अपने देश से पहले धर्म को रखते हों, कंट्री पहले या रिलीजन पहले तो पूछा जाए तो ये सब रिलीजन ही पहले बोलते हैं। तो स्वाभाविक है जब रिलीजन को पहले रखोगे तो फिर इस तरह के भेदभाव तो होने ही हैं, नस्ल भेदी भेदभाव होते हैं ना। जैसे कि पहले भारत में चलता था जातीय समीकरण, अब हालांकि 2014 के बाद से एक अलग सा माहौल देशभक्ति का बना है। देशभक्ति का माहौल बहुत पहले से रहा है, लेकिन अंदरूनी मामले में हमेशा जातियों में लोग बटे रहते थे। देश का मुद्दा आता था जब सबके लिए देश पहले भी था, आज भी है। ये तो बहुत समय से रहा है देश के लिए, इसीलिए ये देश टिका हुआ है। पाकिस्तान की यही परिस्थितियां हैं, वो हमेशा दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? इसी कारण से क्योंकि ये लोग अपने आप को सुप्रीम समझे बैठे हैं और बाकी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। अब दूसरों के साथ सौतेला व्यवहार करोगे तो वो फिर खड़े होंगे। वही बलूचिस्तान में हो रहा है आज। तो वो उनके पास किसी तरह की फंडिंग नहीं। चाइना जैसा अगर दुश्मन होता तो अभी तक तो बलूचिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग कर चुका होता, जैसे कि भारत में करता है ना। कहीं कहीं अभी पत्रकार पकड़े गए हैं, एक कोई छोटा सा अखबार टाइप का था, एक वेबसाइट थी, उस वेबसाइट से वो मुश्किल से 10-20 लाख ना कमाते होंगे साल भर का, उसे 100 करोड़ से ऊपर चाइना से फंडिंग आई है। तो इस तरह से फंडिंग की जाती है नैरेटिव बनाने के लिए। जब चाइना इधर फंडिंग कर रहा है तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में नहीं करता, लेकिन भारत ने बलूचिस्तान में फंडिंग नहीं की। लेकिन ये इल्ज़ाम जरूर लगा रहे हैं कि ये बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है वो भारत करवा रहा है। अरे आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, इल्ज़ाम दूसरे पर टिका रहे हो। यही तो परिस्थिति है, यही तो आपकी समझ में नहीं आती बात। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आपने एक ही काम देखा है कि रॉ की साजिश है, भारत की साजिश है, इसी चक्कर में ये सब हो रहा है। तो अगर अभी भी नहीं बदलोगे तो फिर स्वाभाविक है बलूचिस्तान वाले खड़े होंगे और ये उग्र होंगे, जरूर होंगे एक दिन। अगर आप अभी भी अपने आप को नहीं बदलते हो तो फिर तैयार रहना होगा आपको।